हेलो स्टूडेंट। तो आज हम सॉलिड स्टेट के लेक्चर 17 को पढ़ रहे होंगे। ठीक है। तो आज ये लेक्चर 17 हमारा लास्ट लेक्चर होगा सॉलिड स्टेट का। ठीक है। तो इसमें हम पढ़ रहे होंगे ब्रैग इक्वेशन को। ठीक है। यहाँ पे हमारा आज ब्रैग इक्वेशन। ठीक। तो जो ब्रैग लॉ होता है वो हमारा क्या होता है उसे हम पढ़ेंगे, और ये हमारा सॉलिड स्टेट का एक लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रैग इक्वेशन होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहता है ब्रैग इक्वेशन होता है व्हेन द एक्सरे इज इंसिडेंट ऑन टू ए क्रिस्टल सरफेस इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, जो कि थीटा दे रखा है हमारा, विल रिफ्लेक्ट विद द सेम एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा, and when the path of difference d is equal to a whole number n of wavelength, constructive interference will form, means maximum intensity। ठीक है। तो इस ब्रैग इक्वेशन क्या कहता है, ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे हम फिगर देखेंगे। ठीक है। तो इस फिगर के अनुसार जो ब्रैग इक्वेशन वो कहता है कि अगर कोई भी, ये हमारा जो है ये क्या है, क्रिस्टल सरफेस। ठीक है। ब्रैग इक्वेशन क्या कहता है कि अगर किसी क्रिस्टल सरफेस पे, ठीक है, क्या इंसिडेंट हो, एक्स रे। ठीक है। एक्स रे जब गिरती है तो ये जो थीटा है हमारा, क्या है यहाँ पे थीटा, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लैंसिंग एंगल। ठीक। ग्लैंसिंग एंगल, जो थीटा होता है वो प्लेन और जो इंसिडेंट रे होती है उनके बीच में बनने वाला एंगल होता है। ठीक। तो ब्रैग इक्वेशन क्या कहता है कि जब इंसिडेंट बीम ऑफ रे, ठीक, क्रिस्टल प्लेन पे, क्रिस्टल सरफेस पे गिरती है तो जिस एंगल से वो, ठीक है, जिस एंगल से वो इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल से वो क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, मतलब रिफ्लेक्शन हो जाता है उसमें, क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है। ठीक है। रिफ्लेक्टेड हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे इसने थीटा बनाया कब, जब उसने इंसिडेंट किया, और जब रिफ्लेक्ट हुई तो उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो गई। और जब ऐसा होता है तो जो रिफ्लेक्टेड रे की वेवलेंथ होती है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे की वेवलेंथ होती है वो क्या बनाती है, हमारी कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाती है, मतलब कि मैक्सिमम इंटेंसिटी देती हैं। ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी देती हैं। ठीक है। और जब भी मैक्सिमम इंटेंसिटी कोई देती है रे, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, कि वो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रही है। और अगर वो मिनिमम देती तो, मिनिमम देती है तो क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ठीक है। मिनिमम के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मैक्सिमम के लिए हमारा कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। तो ब्रैग इक्वेशन हमारा क्या आता है, हमारा n इंटू लेमडा इज इक्वल टू 2d इंटू साइन थीटा। ठीक है। जहाँ पे d हमारा क्या है, d हमारा, देखिए फिगर में हमारा d यहाँ पे क्या आ रहा है, इन दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस d, तो इसलिए इसे हम कहते हैं इंटर प्लेनर डिस्टेंस, इंटर प्लेनर डिस्टेंस। ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा इक्वेशन में ये क्या आ गया, ये लेमडा क्या है, हमारा वेवलेंथ। ठीक है। लेमडा हमारा वेवलेंथ है, एन क्या है, एन हमारा होल नंबर है, ठीक, कि वो कितने टाइम आएगा। ठीक है। और ये 2d हो गया और ये साइन थीटा हो गया। थीटा क्या है यहाँ पे, ग्लैंसिंग एंगल। ठीक, जैसा मैंने अभी बताया। तो ये ब्रैग इक्वेशन हमें क्या बताता है, ठीक है। तो ब्रैग इक्वेशन हमें, देखिए, अकॉर्डिंग टू द डेरिवेशन ऑफ ब्रैग लॉ, ये क्या बताता है, द इक्वेशन एक्सप्लेन व्हाई द फेस ऑफ क्रिस्टल रिफ्लेक्ट द एक्सरे बीम एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट। देखिए फेस ऑफ, देखिए किसी भी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट पे क्यों कोई जो एक्सरे होती है वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो थीटा की वैल्यू आती है वो क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ स्कैटरिंग जब हो जाती है तो उस समय वो क्या कर जाती है, एक्सरे रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है। जब यहाँ पे, ठीक है, जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता है तो उस एंगल पे क्या हो जाता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और क्या बना देता है, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना देता है। ठीक, ये हमें बताता है पहला। दूसरा क्या बताता है, द वेरिएशन डी इंडिकेट द डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक लेयर। ठीक है, डी का डिस्टेंस। ठीक, तो डी का वेरिएशन हमें क्या बताता है, डी का वेरिएशन हमें बताता है कि एटॉमिक लेयर में कितना डिफरेंस हो रहा है। स्पेसिफाई द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट एक्स रे बीम। ठीक है। और जो वेरिएबल लेमडा होती है वो हमें लेमडा बताती है एक्स रे की, ठीक, मतलब वेवलेंथ बताती है। और एन क्या है यहाँ पे, एन एक इंटीजर है। ठीक, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे ब्रैग इक्वेशन क्या क्या बताती है।
ठीक, तो अब हम जानेंगे कि हम यहाँ पे इंटरप्लेनर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक, तो देखिए इंटरप्लेनर डिस्टेंस को हम किसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, स्मॉल डी से, तो इसे कैसे निकालते हैं, तो इसे निकालने के लिए देखिए ये हमारा दो प्लेन है। ठीक, तो हर एक प्लेन का अपना अपना क्या होता है, मिलर इंडिसेस होता है। क्या होता है, मिलर इंडिसेस होता है। ठीक है, तो जिस प्लेन का, ठीक है, जिस प्लेन का हम ओरिजिन से हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक, उस प्लेन का हमको क्या पता होना चाहिए, मिलर इंडिसेस। ठीक है, मिलर इंडिसेस पता होना चाहिए, और उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एच के और एल से। ठीक है, तो एच के एल से जैसे होता है 1 1 और 0। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, तो एच के एल से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, मिलर इंडिसेस को। तो और ए हमारा क्या होता है, ए हमारा एज लेंथ होता है। ठीक है, एज लेंथ होता है। और क्यूबिक के लिए देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, क्यूबिक के लिए ए बी और सी इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे ए कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब हमें इंटरप्लेनर डिस्टेंस क्यूबिक सेल के लिए निकालना होता है तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, ए अपॉन रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमें डी ना पता हो और हमें उस प्लेन का क्या पता हो, मिलर इंडिसेस पता हो, जैसे अगर कोई कह दे कि क्वेश्चन में ए आपको दे रखा है 400 PM। ठीक है, और हमें दे रखा है कि 110, इस प्लेन के लिए हमें डी की इंटरप्लेनर डिस्टेंस हमें निकाल के दीजिए, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये देख लिए कि ब्रैग इक्वेशन क्या होता है और इंटरप्लेनर डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा है वो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दी वेवलेंथ। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, देखिए फर्स्ट ऑर्डर एक्स रे आर 2.20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एट 27 डिग्री 88 मिनट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी एडजेसेंट मिलर प्लेन। ठीक है, तो हमें डी एच के एल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है, मतलब हमें एन की वैल्यू 1 दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे कह रखा है कि लेमडा की वैल्यू हमें 2.20, एंगस्ट्रॉम को कैसे लिखते हैं, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये दे रखी है, और क्या दे रखा है, और हमें थीटा की वैल्यू दे रखी है जो कि 27 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, और हमें निकालने को क्या कह रहा है, हमें निकालने को कह रहा है डी। ठीक है, तो आप ब्रैग इक्वेशन डायरेक्टली लगाओगे। ठीक है, ब्रैग, ठीक है, लॉ के हिसाब से क्या हो जाता है, एन लेमडा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए ये है हमारा यहाँ पे फॉर्मूला, तो आपने डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगाया, एन हमें 1 है। ठीक, यहाँ पे लेमडा दे रखा है 2.20 इंटू 10⁻10, 2 हमें पता ही होता है। हाँ, ठीक है, और थीटा में 27 डिग्री 8 मिनट दे रखी है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पे साइन 27 डिग्री 8 मिनट की वैल्यू निकालेंगे और आंसर आ जाएगा कितना, डी इक्वल टू 2.51 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर आपको साइन थीटा 27 डिग्री 8 मिनट की वैल्यू नहीं पता तो आप साइन इनवर्स में भी वैल्यू लिख सकते हैं, वो भी हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रैग इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा था यहाँ पे ब्रैग इक्वेशन। तो ब्रैग इक्वेशन क्या होता है, ब्रैग इक्वेशन होता है कि जब कोई एक्सरे सिमिलर एंगल पे, जिस एंगल से वो इंसिडेंट होती है उसी एंगल से वो स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, तो जो उसका वेवलेंथ होता है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करता है। ठीक, जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी क्रिएट करना। तो ऐसे केस में वो क्या कहलाता है, ब्रैग इक्वेशन। और ब्रैग इक्वेशन क्या होता है, एन पाई इज एन लेमडा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन था। आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन, ठीक है, समझ आया होगा। ठीक है, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात की जाए, इंटरफेरेंस दे रखा हो क्वेश्चन में, ठीक, तो आप फॉर्मूले में क्या रखोगे, 2D साइन थीटा एन लेमडा बाई 2, बस आप इतना सा चेंज करोगे और डायरेक्ट लिख दोगे 4D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। तो यहाँ से आपकी जो लेमडा की वैल्यू आएगी वो किसके लिए आएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आएगी। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं लेक्चर 18 में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।